नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ। आज हमारे पास बहुत से प्रश्न आए हैं किसानों के प्रति। आज हम बात करेंगे कि किसानों का उत्पादन कैसे बढ़े और इसमें कौन कौन से कारक हैं और उसके कौन से निवारण हैं। तो इस संदर्भ में न्यूज़ दर्शन की तरफ से एक पहल की जा रही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पे कम से कम एक शिक्षित जो कृषि से संबंधित प्रशिक्षित हो, वो नवयुवक को आगे आ करके गांव के हित में, किसानों के हित में एक मुहिम चलानी चाहिए कि किसानों की ज़मीन में उसका सर्वप्रथम मृदा परीक्षण होना चाहिए, मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए कि इसमें कौन सी फसल सबसे अच्छी पैदा होगी। उसके बाद उसमें कौन सी खादें हम प्रयोग करें, कौन से बीज प्रयोग करें। फिर उस फसल को हम प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत बीमा करा दें। बीमा योजना के अंतर्गत बीमित हो जाएगा तो किसी प्रकार का, जब तक फसल घर तक नहीं आ जाएगी तब तक बीमा वालों की पूर्ण जिम्मेदारी होगी और उसमें किसी तरीके का नुकसान होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाती हैं। दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई के साधन कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे चौक चौबंद किया जाए, अच्छे किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ फसल को हम कहाँ ले जाएं, कहाँ बेचें, कब बेचें, इसके लिए भी नवयुवकों को आगे आना चाहिए और वो जन जन तक, हर प्रत्येक किसान तक ये चीज़ पहुंचाना चाहिए। ऐसा अगर वो करते हैं तो वो ग्राम हित में होगा, उनके किसान हित में होगा और स्वयं उनके हित में होगा। जब तक, क्योंकि पूरे संपूर्ण भारत की 60% आबादी गाँवों में निवास करती है और वो जब तक सफल नहीं होगी तब तक हमारे घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ये हर चीज़ बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हम केवल उद्योगपतियों के प्रति उनके भरोसे रह करके जीडीपी को इतना ऊंचे नहीं ले जा सकते हैं। अब कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वो भले ही हमारा कथन आपको अच्छा न लगे, प्यारा न लगे, लेकिन वो आप सब लोगों के हित में है। हम एक और आप सब लोगों से मशविरा करना चाह रहा हूँ, सलाह करना चाहता हूँ कि जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन कम है, बीघा तो छोटे बड़े चलते हैं विश्ववंशी के हिसाब से, लेकिन मेरा मानना है कि पक्का 1 बीघा, कच्चा 3 बीघे से अगर कम ज़मीन है व्यक्ति के पास तो उसको फिर उसी हिसाब से फसल बोनी चाहिए जैसे सब्जियां हैं या अन्य कोई हैं। और अगर इससे भी कम 1 बीघा, पक्के से भी कम ज़मीन है तो हमारे हिसाब से उसको पूरा जीवन यहाँ तक अपने बच्चे, बीवी, स्वयं लगा करके, और अगर उसका वो कुल देखा जाए तो वो खेती में उसका एवरेज नहीं निकलता है, औसत नहीं आता है। इसलिए ऐसे किसान भाइयों से हमारी निवेदन है जो बहुत ही लघु किसान हैं, वो वहाँ पे अपने पास पड़ोस के कोई बड़े किसान को बगल के वो ठेका दे दें या मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि वो खेती न करके बिजनेस करें तो उनके बहुत हित में रहेगा। क्योंकि अब 1 बीघा खेत के लिए आप पूरा साल उसमें कठोर परिश्रम करते हैं, कहीं दैवीय आपदा हो गई तो उसमें पूरी फसल नष्ट हो जाती है। गाँव में एक बहुत बड़ी समस्या आवारा पशुओं की भी है, तो खेती एक घाटे का सौदा लगभग रहा है। तो हम कैसे इसमें लाभान्वित हों, कैसे लाभ कमाएं, इस पे चर्चा पर चर्चा होना चाहिए। इसमें सुधार, कितना गुणात्मक सुधार हो सकता है, ये एक मुहिम होनी चाहिए मेरे दृष्टिकोण से। और इसलिए इस पे बिना शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित जो प्रशिक्षित हैं हमारे नवयुवक, बिना उनके सहयोग के ये जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाना आसान नहीं है। तो ऐसा मेरा मानना है मित्रों कि आप सब लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप सब लोग अपने गांव हित में ऐसा ज़रूर करें, किसानों की उत्पादकता बढ़ाएं, किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। ये आप सब लोगों का सामाजिक कर्तव्य है और सेंस ऑफ द ड्यूटी, कर्तव्य परायणता का निर्वहन करते हुए यदि आप अपने गांव की उन्नति करते हैं
तो आप एक प्रकार वो जो आप टेलीविज़न पे हीरो देखते हैं वो असली हीरो नहीं है, बल्कि आप अपने गांव के हीरो हैं यदि गांव की उत्पादकता बढ़ जाती है प्रत्येक किसान की। तो आओ हम सब संकल्प लें, एक साथ मिलके ये मुहिम चलाएं कि हर प्रत्येक गांव में, वो चाहे किसान हो तो उसके लिए भी मुहिम होना चाहिए, चाहे मजदूर हो गांव का, तो उनको कौन से रोजगार करें, कौन सा मतलब घाटा कम होगा। तो गांवों में तो रोजगार के भी अब अवसर हो रहे हैं लगभग। तो इनके लिए एक टीमें होना चाहिए जो प्रशिक्षित करें लोगों को, जा करके समझावें उनको। बैंकिंग सिस्टम, लोन सिस्टम जो गवर्नमेंट, भारत सरकार या राज्य सरकारें मदद कर रही, जैसे बीज के लिए कौन सी सब्सिडी अनुदान मिलता है, इसके लिए जन जागरण चलाएं। फिर जैसे कृषि यंत्र खरीदना है तो उस पर कितनी, कहीं 50% है, कहीं 20% है, 20%, 50%, 40%, इस तरीके से। तो आप सब लोगों को कृषि यंत्र हैं, बीज हैं, खाद हैं, सिंचाई के साधन, ट्यूबवेल, सरकारी बिजली से सिंचाई का जन जागरूक चलाए कि अपने खेत में ट्यूबवेल से, बिजली से अगर सिंचाई करते हैं तो बहुत सस्ती पड़ेगी। तो इस तरीके से फिर बीमित कराएं, फसल को ज़रूर कराएं। अगर पशु पालें आप कोई, वो भले ही भैंस हो या गाय हो या बकरी हो या अन्य कोई हो, तो उनका बीमा ज़रूर कराएं। कोई दैवीय आपदा आने पे कम से कम आपका जो क्षरण हो, आर्थिक नुकसान हो, उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। तो इस तरीके की मुहिम में नाविकों की आवश्यकता है। और न्यूज़ दर्शन समाचार के तरफ से ये विचार किया जा रहा है कि एक किसान उत्पादन समूह बना करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से गांव-गांव तक बच्चों को रखा जाए। कुछ उनको इतने बड़ी संख्या में वेतन दे पाना तो मुमकिन नहीं है, अपितु हम ये ज़रूर कहते हैं कि कुछ न कुछ उनको प्रोत्साहन धनराशि दिया जाए, जैसे जिसको हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आर्थिक मदद किया जाए, तो उससे अपने मोबाइल चार्जिंग या लोगों में कहीं सभा किया इस तरीके का प्रोग्राम आयोजित कर सकें। तो इसके लिए हमारी जो टीम है मैनेजमेंट की, उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। शीघ्र ही हम एक किसान उत्पादन समूह का गठन करने वाले हैं और उसमें हम ये चाहते हैं कि सरकार भी शायद यही चाहती है, और सरकार के जो कारिंदे हैं जिन्हें हम अधिकारी या कर्मचारी के नाम से जानते हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने में असफल रहे हैं। तो इसके लिए जब कभी कोई सरकारी तंत्र फेल होता है तो वहाँ पे हमारे समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं या जन जागरूक हैं, उनको आगे आना पड़ता है। इसका इतिहास साक्षी है। तो इसलिए भाइयों, मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो ये किसान हित में, गांव हित में और देश हित में होगा। तो आओ हम सब मिलके एक बार संकल्प लेते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाएं कि कौन सी फसल किस खेत में अच्छी होगी। तो सर्वप्रथम याद रखें, हमें मिट्टी की जांच करानी है। सिंचाई के साधन अगर नहीं है तो हमें बिजली पंपिंग सेट की व्यवस्था करना है। तो सरकार बोरिंग के लिए भी अनुदान देती है, आपको सब्सिडी मिलती है, अनुदान मिलता है। फिर यदि आप बिजली का ट्रांसफार्मर रखवा करके या कनेक्शन करवा के करते हैं, अगर ट्रांसफार्मर भी रखवाना पड़ता है तो उसमें भी आपको काफ़ी सरकार मदद दे रही है। इस समय हम कई इलाकों का भ्रमण किए हैं, हमारी टीम न्यूज़ दर्शन एजेंसी, तो ये देखने को मिला है कि वहाँ पे कुछ किसान जो जागरूक हैं वो किया, हमें बहुत खुशी हुई देख करके। और उन लोगों से बात किया तो वो लोग जागरूक थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिला के आप सब लोग जितना बेहतर इसको कर सकते हैं उतना करिए, और इसी के लिए हम सब लोगों से जो भी सहयोग होता, अब हम संकल्प लेते हैं कि हम हत्या की न्यूज़ नहीं चलाएंगे, हम बलात्कार की नहीं चलाएंगे, हम डकैती की तो चलाने वाले बहुत लोग हैं। हम खास कर किसान और मजदूर और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 4 चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। ये मैं वचन देता हूँ आप सब लोगों को, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे, आप व्यस्त होंगे, तो हम एक बार फिर कहते हैं कि किसान, मजदूर और स्वास्थ्य पे, उनके हेल्थ पे और शिक्षा पे, इन्हीं 4 पे न्यूज़ दर्शन का फोकस रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय किसान, जय जवान,
जय भारत।